बवाना गांव का नाम सुनते ही एक ही कुख्यात का नाम याद आता है, नीरज बवाना। लेकिन आज बवाना के एक और कुख्यात की बात करेंगे, जिसकी अंडरवर्ल्ड बनने की ख्वाहिश थी, जो दिल्ली में अपना खौफ पैदा करना चाहता था, जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, और वो है राजेश बवाना। राजेश बवाना ने साल 2005 में अपराध जगत में कदम रखा था और नीतू दाबोदिया गिरोह में शामिल होने के बाद उसने हत्या, लूट, डकैती के साथ जबरन वसूली, अपहरण का काम करना शुरू कर दिया। उस पर 100 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। इनमें से अधिकतर जबरन वसूली व रंगदारी न देने पर हत्या करने के मामले। नीतू दाबोदिया जो नीरज बवाना का जानी दुश्मन था, वहीं राजेश बवाना का जिगरी यार, और इनके साथ एक कुख्यात और था, अशोक प्रधान। फिर इन तीनों ने मिलकर दिल्ली में तहलका मचा दिया और नीरज बवाना से दुश्मनी के चलते उसी की गैंग को टारगेट किया करते थे। नीरज और राजेश दोनों एक ही गाँव के थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। दुश्मनी भी ऐसी कि जब भी गैंग वॉर होती तो दोनों के गैंग के बीच खून की होली खेली जाती थी। फिर 2012 के आते आते राजेश का दिल्ली में बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन फिर अक्टूबर 2013 में नीतू दाबोदिया पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। के बाद राजेश ने नीतू से भी बड़ा अपराधी बनने का सपना देखा और गैंग की कमान भी अपने हाथों में ले ली। सबसे ज्यादा अगर उसके निशाने पर कोई रहता था तो वो थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनसे ये जबरन वसूली किया करता था। कितना ही बड़ा कारोबारी क्यों ना हो, इसका नाम सुनते ही कांपने लग जाता। फिर 2014 में पहली बार राजेश पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन 1 महीने बाद ही वापस बाहर आ गया। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजेश ने दिल्ली, हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में बदमाशों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। नीतू दाबोदिया के जाने के बाद गैंग को और मजबूत बनाया और राजेश ने अपराध के लिए एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा किया। गैंग में रवि दहिया उर्फ लांबा, ललित उर्फ लादेन, मोहित उर्फ रेंचो, राहुल डबास उर्फ माया, पॉली समेत कई अपराधियों को शामिल किया। इन्होंने फिरौती, कार जैकिंग, डकैती और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने लगे। गिरोह मजबूत करने के बाद राजेश ने ताबड़तोड़ वारदातों को करना शुरू कर दिया। खुद करता था वसूली के लिए फोन। कारोबारी व प्रॉपर्टी डीलर में राजेश के नाम का खौफ था। वह खुद ही लोगों को जबरन वसूली के लिए फोन करता था। कई बार अपने गुर्गों की मदद से फायरिंग कराने के बाद पीड़ित से रुपयों की मांग की जाती थी। उसके डर की वजह से लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते थे। रुपए देने में आनाकानी पर वो लोगों का अपहरण कर उन्हें डराता था। कई बार तो उनकी हत्या भी कर देता था, जिसके बाद जबरन वसूली के लिए उस पर मकोका भी लगाई गई थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर भंडोसी जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी ये शांति से नहीं बैठा और जेल से वकील को मारने की साजिश रच दी और उसे मारने के लिए अपने शार्प शूटर को भेजा था। इस हत्या की साजिश राजेश बवाना ने एक और कुख्यात संदीप बड़वासनी के साथ रची थी। ये दोनों ही गैंगस्टर के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। पुलिस ने बताया कि राजेश ने अधिकतर गुर्गे सोनीपत के बरोड़ा गाँव में भी है। यहाँ पर राजेश कई वारदातों में शामिल रह चुका है। बताया गया था कि इसी जेल में बंद एक अन्य कुख्यात भी संदीप के संपर्क में था। फिर उसकी और राजेश की बातचीत होने के बाद पूरे मामले की साजिश रची गई थी। राजेश दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस की रडार पर भी रह चुका है, लेकिन आखिर में उसका अंत भी वैसे ही हुआ जैसे दूसरे गैंगस्टर्स का होता है। उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया।